जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का टॉपिक ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी वेरिएबल की हम डिफाइन करते हैं। सम अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी सम एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो उसको उसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली एग्जांपल ये है कि इफ़ यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन अ डेवलपमेंट कंपनी, योर मैनेजर जस्ट आस्क्ड you to assess the visibility of future development projects and select the most promising one. According to the estimates, project A upon completion shows a probability of 0.4. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे फिगर भी बना दी गई है। अगर प्रोजेक्ट ए है तो 0.4 की प्रोबेबिलिटी के साथ तो कितने पैसे उसको मिल रहे हैं टू अचीव अ वैल्यू ऑफ $2 million। तो ये 0.4 प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए उसको कितनी अर्निंग हो रही है, एंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 टू अचीव अ वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये वाली अमाउंट है। इस तरह से प्रोजेक्ट बी की अगर आप बात करें, शोज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 टू बी वैल्यू $3 million। और इसी तरह से ये जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी है 0.7, उसके लिए ये अमाउंट है। So what is the question? Question is which project should be chosen by the company? कंपनी को इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा आ रही है। तो जिस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर देखें अगर आप, तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ फाइंड की गई है। तो इसमें उस अमाउंट को उस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया गया। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और इनका सम। तो ये आपका एक्स है और ये आपका एक्स है, ये जो डॉलर में अमाउंट दी गई है, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। तो और फिर इसी प्रोजेक्ट के लिए दूसरा ये आपका एक्स है और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। अब चूंकि इनको सम अप करना है, डेफिनेशन में है सम एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो इनको सम अप किया तो ये रिजल्ट आ गया। इस तरह प्रोजेक्ट बी के लिए भी अमाउंट को जो है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया गया, प्लस दूसरी अमाउंट को फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया गया, ये नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। तो आप देखेंगे कि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट ए की सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है उसको प्रोजेक्ट ए को चूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल है, लोकल क्लब प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹10,000 टू होस्ट अ फुटबॉल गेम। तो एक फुटबॉल गेम को होस्ट करने के लिए ₹10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है एक क्लब। फर्दर इट एक्सपेक्ट्स टू सेल टिकट्स ₹15,000। कह रहे हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो 15,000 की टिकट्स हमारी फ़रोख्त हो जाएंगी। तो 15,000 की जब टिकट्स फ़रोख्त होंगी तो हमें फिर 5,000 का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि हाउएवर इफ इट रेन्स ऑन द डे ऑफ द गेम देन इट वॉन्ट सेल एनी टिकट्स एंड लूज ऑल इन्वेस्टेड मनी। तो इसका मतलब है कि 10,000 का लॉस हो जाएगा आपको अगर गेम नहीं होती बारिश होने की वजह से। So according to the weather forecast, there is a 20% possibility of rain on the day of the game। 20% चांस हैं उस दिन बारिश होने की भी। इज़ दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट? तो हमें ये बताना है कि क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें पैसे लगा लेना चाहिए। तो इसको ये टेबल बना लिया गया है। सबसे पहला काम ये है कि आपको 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? इस बात की प्रोबेबिलिटी है 80%। कैसे पता चला? 20% चांस है रेन के, तो मतलब है कि 80% चांस है कि गेम होगी। अगर गेम होगी तो आपका 15,000 की टिकट्स फ़रोख्त होंगी और पैसे आपके कितने लग रहे हैं, 10,000, यानी कि आपका 5,000 का यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर गेम नहीं होती बारिश की वजह से तो आपको लॉस कितना हो रहा है, 10,000। ये आप देख रहे हैं -10,000 लिखा हुआ, यहाँ पे +5,000, ये प्रॉफिट की बात है। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, गिवन
जो आपका वेरिएबल है उसके साथ हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, ये -10,000 है। तो इनको जब आप एडअप करते हैं तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 2000। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी क्लब जो है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है। तो इस केस में इसका मतलब है कि उनको ये पैसे जो हैं ये इन्वेस्ट कर देने चाहिए। एक और एग्जांपल है, कंपनी मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। वन, ये आई नहीं है, ये वन है। 1 out of every 50 gadgets is faulty. However, the company doesn't know which ones are faulty until they receive a complaint from the buyer. The company makes a profit of rupees 30 on the sale of working gadget, but suffer a loss of rupees 800 for every faulty gadget. कैन अ कंपनी मेक अ प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म? तो ये कंपनी के बारे में बताया गया है, वो एक गैजेट बना रही है। तो अगर वो कंपनी गैजेट बनाती है तो उसको प्रॉफिट होता है हर 30 रुपीज़ एक गैजेट बनाने पे। लेकिन अगर उनमें से कोई एक फॉल्ट ही निकल आता है तो फिर इनको 800 रुपये का लॉस भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कंपनी को ये प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा होगा उनको? तो ये सवाल है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास दो तरह के गैजेट्स हैं, एक फॉल्टी गैजेट है और एक जो है वो ठीक वाले गैजेट है। तो ठीक वाले गैजेट कितने हैं? ठीक वाले गैजेट 49 है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 out of every 50 गैजेट इज़ फॉल्टी। तो 50 में से एक तो फॉल्टी है। इसका मतलब है कि फिर 49 ठीक है। 49 ठीक है, टोटल 50 है और इसकी ये प्रॉबिलिटी आ गई है, आपको पता है। और ये प्रॉबिलिटी किसकी आई? ये प्रॉबिलिटी आई है जो गुड गैजेट्स हैं उनकी। और उनके साथ हम कितनी अमाउंट हमें प्रॉफिट में मिलेगा? 30 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह से फॉल्टी कितने हैं? फॉल्टी 1 है। कितने में से? 50 में से। तो ये प्रॉबिलिटी किसकी आ गई? फॉल्टी गैजेट की। इसके साथ हम अमाउंट जो है वो लॉस वाली में इनमें माइनस लगाएंगे और 800 साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको सम अप करें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 13.5। क्योंकि ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी कुछ ना कुछ पैसे बना लेगी। तो इसका मतलब है कि उनको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कर देनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, कंसिडर अ गेम वेयर टू कॉइन्स आर टॉस। जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है कि सैम्पल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। Find the expected value of one's winning when one wins $4 for two heads। कह रहे हैं अगर दो हेड्स आएंगे तो आपको $4 मिलेंगे और आप लूज़ करेंगे $2 फॉर एवरी अदर आउटकम। जो भी हो दूसरे आउटकम और आएंगे उसमें आप ये वाले पैसे माइनस करेंगे। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं इसे ए पार्ट की। तो प्रॉबिलिटी ऑफ टू हेड्स जब भी आएंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? $4। तो ये $4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस प्रॉबिलिटी के साथ, दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ टू हेड्स। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि हम -2 करेंगे, डॉलर लूज़ करेंगे इन केस ऑफ एनी अदर आउटकम। तो ये प्रॉबिलिटी ऑफ एनी अदर आउटकम्स आ गए। अब हमें देखना होगा कि टू हेड्स कितने आ रहे हैं जब कॉइन्स दो आप टॉस करते हैं। तो जब दो कॉइन्स टॉस करते हैं तो हेड हेड एक एक दफ़ा ही आता है और टोटल जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो ये प्रॉबिलिटी हो गई और इसके साथ ये हमने अमाउंट मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ये -2 टाइम्स अदर थ्रोज कितनी हैं? अदर थ्रोज फिर आपके पास 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो हेड टेल हेड है और टेल टेल है। और टोटल जो हैं वो 4 हैं। तो इनको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम अप करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। सेकंड है जी, वन विन्स $3 फॉर ईच हेड। हर हेड के लिए आपको $3 मिलेंगे और लूज़ करेंगे आप $2 फॉर ईच टेल। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे चूँकि दो हेड्स हैं तो हर हेड के लिए आपको कितने डॉलर मिलने हैं? 3। तो 3 + 3 $6 यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट जो है, एंड लूजेस $2 फॉर ईच टेल। तो अगर हमारे पास एक हेड और एक टेल आता है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आप $3 विन कर रहे होंगे एक हेड के केस में। यहाँ पे देखें तो एक वन टेल भी आ रहा है तो इस केस में आप माइनस ले रहे होंगे
जो अमाउंट है $2। और यहाँ पे इस केस में क्योंकि दोनों ही टेल हैं तो यहाँ -4 फिर आ जाएगी अमाउंट। इनको ऐड अप करेंगे, ये रिजल्ट आ रहा है। सी है विच गेम यू प्रेफर टू प्ले एंड वाई। तो आप देखते हैं कि ये ए और बी के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ देखें, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। ये बी पार्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि हमें बी पार्ट की जो गेम है वो प्ले करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास लॉस कम है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट है। इन्हीं लाइंस पे जैसे ये पीछे एग्जांपल आपने की है, इसी तरह से ये एग्जांपल भी आप खुद से कर सकते हैं।